आज का जो टॉपिक है और पर्टिकुलरली हम जो क्वेश्चन करेंगे दैट इज बेस्ड अपॉन द एबनॉर्मल मोलर मास, राइट? ओके, Okay. लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. यस अतीब, Third option. ठीक है, गुड. मलविंदर, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? मलविंदर, मलविंदर, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? Yes, sir. राइट, चल. Experimentally determined molar mass is always lower than the true value. Okay, it is due to dissociation of the solute into its ion. It's a simply assertion reason question. So what do you think? First option. ठीक है अतीब, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और राइट एक्सप्लेनेशन. मैं क्लियर अतीब? मलविंदर, Yes, sir. अगर यहाँ पर मोलिकुलर मास मोर देन द ट्रू वैल्यू आ जाए तो क्या करे, तो क्या आंसर होना चाहिए, रीजन क्या होना चाहिए? इस असर्शन में लेस की जगह पर मोर कर देते. लेट मैं एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ. ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ गया है, इस बार मैं नया क्वेश्चन क्रिएट कर यहाँ पर मोर कर देता हूँ. तो मेरा रीजन क्या होना चाहिए? Solvent की तरह से dissociation. मलविंदर, सर नहीं पता. नहीं पता, चलो कोई बात नहीं. अतीब, आपने क्या बताया? Association होना वेरी गुड. अगर मॉलिक्यूल में एसोसिएशन हो जाती है तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा. मलविंदर, कोई एग्जांपल बताएंगे? कल मैंने जो एग्जांपल बताया था. अतीब, आप बताओ. Example. मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पर. कराया था मैंने कल? नहीं ये नहीं करना. ये नहीं कराया था. चल, अभी डिस्कस करते हैं. पहले इस एसोसिएशन डिसोसिएशन केस डिस्कस करते हैं, क्लियर हो जाएगा. लेट अस टॉक लाइक दिस. वेट, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हमारे पास, राइट? कौन सी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं मलविंदर, नाम बताओ. पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट वाला था, फिर वेट वेट बॉइलिंग वेट वाला वेट था, वेट वेट फिर वेट उसमें वेट 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 आपने दोनों ही आंसर गलत दिए अभी तक. ना तो फ्रीजिंग पॉइंट कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ना ही फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. टेक्निकली दोनों ही गलत बताएं आपने. ठीक करके बताओ इसको. अतीब, Relative lowering of weapon pressure. relative lowering in vapor pressure. ओके, Elevation in freezing point. वेट वेट, गलत हो गया. एक तो है relative lowering vapor pressure, दूसरा है Elevation in boiling point. elevation boiling point. ओके, थर्ड Elevation in freezing point. depression and freezing point. Depression in freezing depression point. freezing point. और नंबर 4 और फिर osmotic pressure. osmotic pressure. मलविंद्र, आपने कहते समय आंसर देते समय क्या गलती की थी बताइए? मलविंदर, ठीक, हाँ समझ आ गया. आ गया. बॉइलिंग पॉइंट कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है. डिप्रेशन, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो
relative lowering in vapor pressure का फॉर्मूला है PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट, राइट? एंड इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, जो फाइनली हम सॉल्व करके फाइनल पर जब आते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, तो ये फॉर्मूला बन गया। मलविंदर, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला फॉर डेल्टा KF into M. वेट, KF into M. गलत हो गया, Molality. गलत हो गया, गलत हो गया। KB. हाँ, KB। मोडालिटी को डिफाइन करो यहाँ पर मैथमेटिकली। आप M को और एलोबरेट करिए मोडालिटी को। अच्छा, मोलारिटी को मोडालिटी को मैथमेटिकली क्या कहेंगे? WB upon MB upon WA. ओके, अगर ये kg में हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000, Okay. राइट? 1000. अतीव, एक्सप्लेन दिस। KF into weight of solute divided by mass of solute into weight of solute into into 1000, 1000. राइट? ओके, मलविंदर, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला बोलिए। MRT. CRT. इसको और एलोबरेट करिए। ठीक हो, सी को एलोबरेट करिए। Mass upon molar mass. नो, अतीव, Weight of solute divided by mass of solute into volume into RT. मलविंदर, सी बेसिकली मोलैरिटी है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, राइट? इन सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज क्या होता है? टेक्निकल यूज क्या है? टेक्निकल यूज होता है किसी भी कंपाउंड का मोलर मास, अननोन कंपाउंड का मोलर मास डिटरमिन कर सकते हैं। बाकी डेटा एक्सपेरिमेंटल है, राइट? सिमिलरली यहां से मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन हो सकता है, यहां से मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन हो सकता है। बाकी डेटा वेरिएबल है। Am I clear? Yes, sir. C6H12O6. Malvinder, name this compound. Glucose. Glucose. Molecular mass 108. 180. 180 ग्राम पर मोल। ये कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास है, मींस इनके एटॉमिक मासेस को सम करके मिलेगा हमें, लेकिन जो प्रैक्टिकली मिलता है वो भी हमें इतना ही मिलता है, कोई गलती नहीं होता। प्रैक्टिकली मतलब यूजिंग द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज 180, कैलकुलेटेड वैल्यू इज आल्सो 180। अतीव, what is this molecule? Urea. Urea. Molecular mass calculated one. Calculated value. एटॉमिक मासेस को सम कर दो। मलविंदर, कितना कैलकुलेट किया? 60. 60 ग्राम पर मोल। और ऑब्जर्व्ड वैल्यू यूजिंग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी 60 ग्राम पर मोल ही है, नो चेंज, राइट? Yes. इट मीन्स यहां पर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी करेक्ट है, बट
I am not talking about this compound. Calculated molecular mass of this compound: potassium 39, chlorine 35.5. That is equal to 74.5 gram per mole. But observed molecular mass comes out to be 37, and that's what we call as a abnormal molar mass. जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा प्रैक्टिकल रिजल्ट वो शो नहीं कर रहा है, तो वी कॉल इट्स ए abnormal molar mass. Similarly, if we talk about acetic acid, molecular mass calculated is 60 gram per mole, but observed molecular mass we get 120. Observed means using colligative property, and this is the abnormal molecular mass. Question is why? ऐसा होता क्यों? Why do we get abnormal molar mass? क्या रीजन आपके पास है मलविंदर? 12th क्लास में जो बेसिक पढ़ा था उसके बेस में बताओ. अतीब, सोल्यूट मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट में कुछ चाहिए. चलो डिस्कस कर. जो आयोनिक कंपाउंड्स in aqueous medium, they get dissociated into their ions. They get to dissociated into their. When they get dissociated into their ions, number of particles increases. आपने one KCl particle add किया था, but after dissociation now we get two number of particles. So I guess number of particle increase. Colligative property is directly proportional to number of particles and inversely proportional to molecular mass. Yes or no? Yes. अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू इंक्रीज करेगा और मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज करेगा. तो पोटेशियम क्लोराइड का जो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास है वो 74.5 ग्राम पर मोल है. बट क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज करेगा. दिस इज द रीजन एंड वी कॉल दिस इज ड्यू टू द डिसोसिएशन of solid solute basically. तो salt के फॉर्म पर है and now it is getting dissociated into its ions. Am I clear? हाँ जी. Malvinder, am I clear? Yes, sir. No. This is the acetic acid. When it is dissolved in non-polar medium, maybe carbon tetrachloride, they undergo association, means the two particles get bonded. The two particles get bonded. They get associated, one particle and the other particle. In between we have a intermolecular hydrogen bonding, and due to this intermolecular hydrogen bonding they are forming dimer. Two units joined together, they form dimer. दो पार्टिकल ऐड किए थे बट वन पार्टिकल बन रहा है. Can I say due to this association number of particle decreases? Yes. Due to this is the association,
number of particles decreases. And colligative properties are those which depend upon number of particles, directly proportional. If number of particles decreases, the value of the colligative property will decrease and molecular mass will increase. And that is why we get the abnormal molar mass. Yes. Am I clear till now? Yes, sir. Malvinder? Yes, sir. Just give me a minute, please. I'm coming back. Okay, I'm back now. Wait a minute, please. Malvinder, are you there? Yes, sir. Right.
तो हमें रीजन पता चल गया कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का रीजन क्या होता है. एंड नाउ वी कम टू द सॉल्यूशन फॉर दिस. If we have a compound which is dissociating like this, A positive and B negative, 1 0 0, initially I can say initial number of moles, and at equilibrium alpha number of particles get dissociated. It will form alpha, it will form alpha. So total number of particles are now 1 plus alpha, 1 minus alpha, plus alpha, plus alpha. That is equal to 1 plus alpha. Now we introduce the factor I, Van't Hoff factor. Remember plus 2 में किया था Van't Hoff factor. Ateeb, are you there? Yes, sir. Van't Hoff factor is equal to observed colligative property upon calculated colligative property. Observed molecular property upon calculated property upon calculated. और observed value depend करती है actual number of particles solution में कितने, और calculated value depend करती है कितना number of particles आपने add किया था starting, number of particles added in the beginning. So actual are 1 plus alpha and added are equal to 1. Check here. We added here 1 mole only. But Yes. after dissociation, the number of particles are 1 plus alpha. So we get the value of the I. I is equal to 1 plus alpha. What is alpha? Alpha is degree of dissociation. Dissociation. Degree of dissociation means out of total number of particles, how many number of particles got dissociated. Okay. So from here I can get the value of, and then you get the value of the I. जो I का वैल्यू आएगा उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई करो, you will get the right molecular mass. See here, this is the formula here. Now what you do is you get the multiplication of this I here. That's it. You will get the right molecular mass. जो abnormality आ रही है, that can be corrected. That can be corrected. Note it down. Yes, sir. Similarly, in case of the particles undergoing association, for example, we have this acetic acid. They are undergoing association and form a dimer. I am representing like this. 1 0 initially when it is not dissociated. But at equilibrium, 1 minus alpha, it will be alpha by 2. So actually, actual number of particles which are present in the solution are 1 minus alpha plus alpha by 2. That is equal to now 1 minus alpha by 2. So I factor is equal to
Actually, how many are present upon how many particle we added in the beginning, and that is the value of the I in case of an association. Remember now? याद आ गया? +2 में ही किया था आपने. Yes. Malvinder? Yes, sir. Right. Based upon this, let us come to the question. Now you can easily answer this. Now come to this. Malvinder. All of the All of this. Atif, Yes. any doubt? No. Sure. Work upon this question now. D option. Malvinder, क्या बताया आपने आंसर? D option. Why so? क्या लॉजिक है? वो फॉर्मूले में आया था मोलर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, राइट? एथेनोइक एसिड में नंबर ऑफ पार्टिकल हाफ हो रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाफ होना इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली, है ना? तो क्या होना चाहिए अब? बॉइलिंग पॉइंट शुड बी हाफ. Yes. Third option. हाफ होना चाहिए. एंड बॉइलिंग पॉइंट हाफ हो जाना चाहिए. एंड फ्रीजिंग पॉइंट होता है डेल्टा टी एफ. डेल्टा टी एफ इज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट. वो नंबर ऑफ पार्टिकल के इंक्रीज करने से इंक्रीज कर. तो डेल्टा टी एफ भी कैसा होना चाहिए? व्हाट इज इट? राइट ना? हाँ जी. Malvinder, getting this? Yes, sir. Okay. Malvinder, give the answer. Abnormal. C part. Good. Atif. All of these. ये कार्ड में क्या है? All letter. All of these are correct? हाँ जी. Malvinder. C option. For a non-volatile solution, you did experimental determination of novel molecular mass. It is assumed that C option is the better answer. You are right. मेरा आंसर करते हैं आप. Easy correct. Right. For association, First option. I is. हाँ अतीब क्या बता रहे हो? First option. First option. Less than 1, for dissociation more than 1. Malvinder, clear? Yes, sir.
चलो मटविंदर वर्क अपॉन दिस, आप पहले आंसर करेंगे। Fourth option. KCL एथनोइक एसिड, आप डी ऑप्शन बता रहे हो। थर्ड D. अतीब आप क्या बता रहे हो? थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन। मनविंदर चेक करिए जरा, KCl जो है वो डिसोसिएट करेगा, उसका आई फैक्टर डबल हो जाएगा। एथेनोइक एसिड एसोसिएट करेगा, नंबर पार्टिकल हाफ हो जाएंगे। और KCl पोटेशियम सल्फेट आयन डिसोसिएट इनटू द पोटेशियम आयन एंड सल्फेट आयन, so I factor will be equal to 3. So C option correct answer. Balvinder, clear है? Yes, sir. Right. Work. Ativ, start. फोर्थ ऑप्शन Balvinder, start. Van factor नहीं पता। Vector factor is I. उसी I को vector factor कहते हैं। अच्छा। Vector factor is I. Second option. थर्ड ऑप्शन Third option. Because NaCl है, उसके तो दो ही पार्टिकल बनने हैं, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव आयन। कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट तो है ही नहीं। I depends upon how many particle it gives. So the C option correct answer. गलत answer. C is the correct. Yes, done. Malvinder. सर थर्ड ऑप्शन ओके मलविंदर, आपने कितना किया? कर रहा हूँ। अति फॉर्मूला बताओ जब तक। I इक्वल टू CRT का y इज इक्वल टू CRT इससे आंसर आ जाएगा, I की वैल्यू डाल देंगे। i से मल्टीप्लाई करना। हाँ जी एंड द प्रेशर इज नाउ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.75. निकालना। I factor already given to you 2.47.
सी कैलकुलेट करना है, सी मीन्स अमाउंट बाय वेट कैलकुलेट करना, वेट अपॉन मोलिकुलर मास इनटू डब्ल्यू volume into r into t. This value to be calculated. Volume is already given to you, r is already given to you. Malvinder ऐसा कर रहे हो? Yes, sir. Okay. Check your answer. Are you doing like this? Yes. ठीक है. चलिए स्टार्ट हो जाइए तो करने के लिए. ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है. स्टार्ट. इस बार मुझे अपनी कैलकुलेशन शो करनी है आपने. सॉल्व करके फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप करो. पोटेशियम का मास 39 होता है. Yes, potassium is 39. Okay, Atif, start. The second option. Malvinder is not there.
The second option. ओके सेकंड। बलविंदर आपका कितना है? फोर्थ ऑप्शन। ओके चेक कर। यहाँ पर आपके बलविंदर गलत हो रहा है आपका। बलविंदर आपका टेस्ट क्लास के बाद तुरंत भेज दो मेरे को, अभी इस क्लास के बाद में, ठीक है? विल दैट बी ओके? किया है नहीं किया आपने? थोड़ा सा किया। बलविंदर आपके फादर मेरे से बात कर रहे थे कि उसका टेस्ट रिजल्ट क्या है, तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। चलो अच्छा, तो बलविंदर एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आपका, मेरा और आपके पापा का, उसमें ही भेजना आप, ठीक है? एक्चुअली योर फादर इज टू मच कंसर्न अबाउट यू, तो उनको पता चलना चाहिए कि आप कितना ग्रोथ कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो काम, आप मिले कोई गलत नहीं है, बट ही मस्ट नो, दैट्स इट, ठीक है? मेरे को प्रॉब्लम नहीं, यू आर डूइंग गुड, लेकिन टेस्ट करके भेजोगे तो मैं आपको रिजल्ट दे पाऊंगा, और ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, दैट्स बेटर। चलो कहाँ गलती की आपने बताओ, देखो। कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन एरर? वैल्यूज तो सारी ओके, ठीक है। नाउ वर्क अपॉन दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन। अतीब, मलविंदर आपने सॉलिड का कर दिया टेस्ट, पहले वाला? हाँ कर दिया। वो भेजो मेरे को, ठीक है? जस्ट उतना ही भेज दो। ठीक है। वो ग्रुप में भेजना मेरे को। ओके सर। First option. बलविंदर तो फर्स्ट जो मैंने पहले सोचा था, पर पता नहीं कैसा आएगा, क्योंकि मुझे गलत लगा था, फिर मैंने कहा नहीं। चेक हियर, सोल्यूशन चेक करिए एक बार। These are the initial number of moles after dissociation 1 minus alpha. So I is equal to what? इसको इतने कॉम्प्लिकेटेड ना देखते ऐसे देखो, I is equal to 1 plus alpha upon 1। अब क्योंकि यहाँ पे x मोल्स है हमारे पास में, so that will be, अब चेक करिए, I think now you can get it in terms of number of moles. In terms of number of moles,
अतीब आपने ऐसा किया कुछ? हाँ जी, ऐसे किया था। ठीक है। Right. ओके, क्विक रिस्पॉन्स। बहुत इजी वाला थोड़ा असाइनमेंट है ये वाला। अतीब, सेकंड सेकंड अतीब, सेकंड ऑप्शन। बलविंदर, सी ऑप्शन। सेकंड होना चाहिए। बलविंदर, homogeneous mixture is the one in which we have a single phase. It means solute is equally throughout the distributed solution. The property here, here, or here, all are same. Composition at every point is same. Property are uniform. So B option correct answer. और ए भी करेक्ट है। रीजन, यहाँ पर टू और मोर कंपोनेंट हो सकते हैं। ऑफ कोर्स सॉल्यूशन मेड अप ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। मिक्सचर है हमारे पास, बट दैट मिक्सचर मस्ट हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट एंड सेम प्रॉपर्टीज, यूनिफॉर्म द मिक्सचर। Am I clear? यस। चलिए अतीब, स्टार्ट वर्क। थर्ड ऑप्शन। A is the solution and B is the solute. Okay. थर्ड को मानेंगे तो मलविंदर, व्हाट इज द आंसर? थर्ड ऑप्शन। थर्ड। आपको लगता है कि जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए वो सॉल्वेंट होना चाहिए और जो कम अमाउंट में होना चाहिए वो सोल्यूट होना चाहिए? आप तो यहाँ पर सॉल्यूशन कह करके तो टोटल सोल्यूशन कह रहे हो ऐसा। दिस इज टोटल सोल्यूशन। A plus B collectively is a solution. A is only solvent and B is only solute. Okay. हाँ जी ठीक। चलिए नेक्स्ट। चलिए अतीब आप बताइए। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। ओके, मलविंदर। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। ओके, गुड। अतीब। सेकंड ऑप्शन।
अति क्या आंसर दे रहे हो? Second. सेकंड. ओके. मलविंदर क्लियर? Yes, sir. यहाँ पर वेट वेट अब करिए. क्वेश्चन फॉर मलविंदर. First option. रिपीट मलविंदर, कौन सा दिया आपने आंसर? मलविंदर रिपीट योर आंसर. First option. ओके गुड. अतीम. Second. Second option. सेकंड ऑप्शन. मलविंदर. Third. Second option. देखो सारे solution नहीं. नहीं बच्चे, बेंजीन वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा ना. बेंजीन इज नॉन पोलर, वाटर इज पोलर. दे आर नॉट सॉल्युबल. You can make a mixture but not make it soluble. Air is a solution in which we have nitrogen as a solvent and rest all gases are solute. Brass is an alloy. Alloy of what? Zinc and copper, right? और amalgam क्या होता है? Any metal dissolved in mercury. Let it be sodium and mercury. So that is also a solution. बट बेंजीन तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा. दैट विल मेक इट टू लेयर. चलो स्टार्ट. Solution of second option. नो. Hydration. डिसॉल्व होने के लिए, किसी भी आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व होने के लिए उसका हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए. बेसिकली कंट्रोलिंग रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इज हाइड्रेशन एनर्जी. हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन द लैटिस एनर्जी. पढ़ा हुआ ना आपने ये? Yes, हाँ जी. बलविंदर आता है ये? Yes, sir. राइट. Yes, sir. राइट.